सर, ये बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने उसे टच करने की कोशिश कर रहा था। रास्कल, पुलिस स्टेशन लेकर जाओ इसे। काय, बच्ची को लेकर जाओ। अंकल आपको हर दिन चॉकलेट दे रहे थे। तुम्हारे पेरेंट्स ने ही बताया कोई ऐसे टच करे तो अच्छा नहीं होता। बच्ची का स्कूल कहाँ है? सेम कैंपस में है सर। माय डियर किड्स, फ्रेंड्स, अंकल आपको आज एक बहुत जरूरी बात सिखाने चाह रहे हैं। जब कोई आपके साथ खेलता है, आपको चॉकलेट देता है, आपको टच करने की कोशिश करता है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि आपके 3 बॉडी पार्ट्स को टच करना बहुत गलत है। अगर कोई उन्हें टच करने की कोशिश करे, आपको तभी अपनी मम्मी को बताना है। पहला चेस्ट, दूसरा आपकी कमर के नीचे। कोई टच करे तो अपनी मम्मी को बताओ। तीसरा बिटवीन द लेग्स, आपके पैरों के बीच में टच करने की कोशिश करे तो जाकर अपनी मम्मी को बताना है। कोई भी आपके 3 बॉडी पार्ट्स को कैसे भी टच करने की कोशिश करता है तो फिर चाहे वो आपके टीचर ही क्यों ना हो, आपके अंकल ही क्यों ना हो, फिर चाहे आपके चाचा, आपके दादा पापा ही क्यों ना हो, अपनी मम्मी को बताना है। क्योंकि मम्मी चुप नहीं है, उन सबको सबक सिखाएगी। मैं जंगल में पला बड़ा, जहाँ भेड़ और भेड़िए के बीच में फर्क बता सकते हैं, लेकिन यहाँ भेड़ों के देश में सब भेड़िए झुंड हैं। इसलिए आपको समझ कर लेना होगा। एक जानवर कितनी भी कोशिश कर ले, पर इंसान नहीं बन सकता। पर एक इंसान का जानवर बनने के लिए एक बच्ची की काफी है। इसलिए अब से अपनी बच्चे की बैग में पेपर स्प्रे रखकर कुछ बुरा हो जाए तो कैंडल हाथ में पकड़कर सिर्फ मार्च करना मत सिखाना। उन्हें हाथ लगाने वालों की एक हड्डी तोड़कर उसके हाथ में रखना सिखाना। बेटियों को शर्म बनाइएगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है लड़कियों में सहन शक्ति नहीं होती, क्योंकि ऐसे लोगों ने कसम कुछ डर को नहीं साथ जिससे हर बात गुजरती है। दूसरे होते तो पता चलता लड़कियों में कितनी ताकत होती है। रिपोर्ट है कि सीएम विजय थलापति अब सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जी हां, विजय थलापति के करीबी ज्योतिषी रिकी राघव पंडित ने अपनी भविष्यवाणी में कहा कि सीएम विजय की कुंडली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली से मैच खाती है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में भारत के अगले प्रधानमंत्री मोदी नहीं बल्कि थलापति विजय होंगे। इसी को देखते हुए विजय ने अपनी पार्टी का विस्तार तमिलनाडु के बाद बेंगलुरु में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि बेंगलुरु में नगर पालिका यानी जीबीए चुनाव लड़ेंगे और कम से कम 50 वार्डों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। समर्थकों का कहना है कि अगर विजय थलापति यह चुनाव जीतते हैं तो कर्नाटक में वह विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ सीएम विजय ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं बीजेपी से कभी भी गठबंधन नहीं करूंगा। उनका कहना है कि मेरी सबसे बड़ी विरोधी पार्टी बीजेपी है। आने वाले समय में मेरी टक्कर सिर्फ बीजेपी से ही रहेगी। एक दिन लोकसभा में मेरी पार्टी बीजेपी के खिलाफ लड़ेगी और लोकसभा इलेक्शन जीतेगी। ऐसे में आपको क्या लगता है, फ्यूचर में विजय थलापति पीएम की कुर्सी हासिल कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। माटी ने तेरी आज पुकारा, धरती ये पूछे बारंबार, लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आँखों से अपनी लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आँखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भव। विजयी भव, विजयी भव।
तिनका था हमने संवारा, अपनी वो माटी और घर बारा लुट रहा। दोस्तों जरा गौर से देखिए, विजय थलापति ने तमिलनाडु में ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है जिसे देखकर विपक्षी नेताओं की नींद उड़ गई। जी हाँ, जहां कई नेता एक पानी की टंकी भी ढंग से नहीं बनवा पाते, वहीं विजय थलापति ने पूरे समुद्र का पानी मीठा बनाकर लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। ये नई टेक्नोलॉजी की मदद से समुद्र के किनारे बड़े बड़े प्यूरीफायर लगवा रहे हैं जो समुद्र के पानी को शुद्ध और मीठा बनाकर लोगों के घरों तक पहुंचाएंगे। विजय थलापति का कहना है कि गरीब हो या अमीर, सबको शुद्ध पानी पीने का हक है। दूसरी तरफ विजय थलापति ने सबका दिल जीत लिया। इन्होंने तमिलनाडु में ऐसी वेंडिंग मशीन लगवाई है जिसमें एक खाली प्लास्टिक की बोतल डालने पर आपको 5 रुपए मिलेंगे। इससे सफाई भी होगी और लोगों को पैसे भी मिलेंगे। विजय थलापति कई कंपनियों और उद्योगपतियों को बुलाकर एक ऐसा रोजगार मेला लगाएंगे जिसमें बेरोजगार युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर तुरंत नौकरी दी जाएगी। विजय के इन अनोखे कारनामों को देखकर कई लोग उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं तो एक लाइक जरूर दें।